नमस्ते। मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन के इस सफ़र में, क्योंकि जीवन एक सफ़र है, इससे कोई इनकार नहीं करते। लेकिन जीवन के सफ़र में कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या करना है इस सफ़र में, और इस सफ़र को तय करने का तरीका, इसको जीने का तरीका सबका अलग अलग है। और इसी मतांतर में, ये जो हमारे बीच मतभेद होता है, इसी में हम सब बिल्कुल अलग अलग बट गए हैं। लेकिन इस एक सवाल पर हम एक साथ आते हैं कि जीवन एक सफ़र है, और इस सफ़र में स्वागत करता हूं आप सभी का, जिसमें हमने चर्चाएं शुरू की हैं कि भगवान तक हमें पहुंचना है, जिसके लिए रास्ते अलग अलग हैं, धर्म के अलग अलग मार्ग हैं, और आध्यात्म को हमने अपना एक साधन समझा है, एक वाहन समझा है, एक ऐसी सवारी है जिस पर हम अगर सवार हो जाते हैं तो फिर ये सफ़र बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से पूरा होगा, और कहीं कोई बाधा विघ्न के बिना हम सीधे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अब मंजिल को लेकर के भी बातें हुई थी कि ज़रूरी नहीं कि सबकी मंजिल एक हो, तो जो अलग अलग मंजिल वाले थे उन सब को भी हमने अपनी चर्चा में देखा था कि कैसे हम एक मंजिल पर उनको भी लेकर आते हैं। ऐसे ही आज का ये जो हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमने बात की है कि जो भगवान के बारे में है, क्योंकि धर्म हो, अध्यात्म हो, कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ी बात है, धर्म और आध्यात्म में हमने अंतर पर भी चर्चा की है, लेकिन आगे आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि भगवान के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने जो भगवान के प्रति अपना एक इमेज मन में बना के रखा है, हमने जो एक अवधारणा बना ली है कि भगवान ऐसे हैं और ऐसे ही होने चाहिए, बस इसमें हम बंध गए हैं। हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, और चर्चा के लिए बहुत विषय है, चौतरफा विषय है, बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में हम उलझे हुए हैं, और उन सब पर चर्चाएं करेंगे। जैसा कि ब्रह्मा कुमार ने कहा है कि हम प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ के हर बात करेंगे, और हर एक बात, कोई भी पहलू को हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर चर्चा करते चलेंगे, ताकि हम कहीं भी अटके नहीं, फंसे नहीं, और सीधा अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुँच सकें। अभी हमने चर्चाओं की शुरुआत ही की है, तो अभी बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम आगे पीछे कई तरह से इस पर चर्चाएं करेंगे। तो आज जो हम विषय को लेकर चल रहे हैं, जो पिछली हमने चर्चा की थी कि कैसे हैं भगवान, उसके पहले धर्म और आध्यात्म पर हमने बातें की थी, तो धर्म और आध्यात्म के अंतर को हमने समझने का प्रयास किया था, और भी बहुत सारी बातों पर हमने शुरुआत की थी कि कैसे कैसे किन किन बातों पर हमें चर्चाएँ करनी है। तो उसमें कैसे हैं भगवान पर हमने चर्चा की थी, और अब हम आज बात कर रहे हैं कि भगवान के बारे में हमारी जो छवि मन में बनी हुई है, वो भगवान को हम वैसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिनके मन में जो भी भावना रही हो भगवान के प्रति। तो इसमें ऐसा है कि दो ही उत्तर आएंगे, या तो हाँ मानते हैं, और या तो नहीं, हम नहीं मानते हैं। बहुत एकदम खुले दिल से चर्चा करते हैं। तो जो बोलते हैं कि मैं नहीं मानता हूँ, उनके लिए एक अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम उस पर लेकर चलते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, हम मानते हैं कि भगवान है। अब इस पर आगे एक बात आती है कि फिर जब आप भगवान को मानते हैं तो क्या आप उनकी पूजा करते हैं? पूजा का मतलब जो भी जिस धर्म से, जिस राह पर हैं, जिस मार्ग पर हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से जो भी उनको विधियाँ उनके धर्म में हैं, जो भी उनको बताया गया है, वो पूरा एकदम शाश्वत, एकदम एक एक छोटी से लेके बड़ी बात, हर बात को एकदम अच्छे से पूरा करते हैं। और एक है कि नहीं, हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हम पूजा की विधियों में नहीं फंसते। तो जो पूजा की विधियों में नहीं फंसते, कहीं ना कहीं आज आप पूरी चर्चा को सुनेंगे तो आप के दिल को भी, इस ब्रह्मा कुमार का प्रयास है कि उन आपके दिलों को भी छुएं कि ये जो आप इस भावना में है कि कोई सत्ता तो है, कुछ तो है, सुपर एनर्जी, सुपर पावर है, जो इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ है जो सब कुछ संचालित कर रहा है, कुछ है जो ह्यूमन पावर से अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत कुछ सुपर नेचुरल है। तो इन सब बातों को मानते हैं, लेकिन उन धर्म में और अध्यात्म में और इन सब बातों में उलझना नहीं चाहते हैं। तो
उनको भी कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छूने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी हम जो चर्चा को आगे लेकर चल रहे हैं वो अंत में वहाँ पहुँचेगा, तो इसलिए पूरी चर्चा को हम ज़रूर सुनेंगे। तो आगे हम जहाँ बात कर रहे थे कि पूरा विधिवत हम पूजा कर पाते हैं, एकदम A to Z, एक भी कहीं कुछ छूटे नहीं ना, ऐसा नहीं हो पाता है कि हम सारी बातें पूरा हर दिन पूरा कर लें। लेकिन फिर भी हम भगवान से ये उम्मीद जरूर करते हैं कि हमने जो मनोकामनाएं की हैं वो भगवान जरूर पूरी करेंगे। उम्मीद करते हैं ना कि भगवान हम जो आपसे मांग रहे हैं ना वो मेरी मांग को पूरी करिए। अब जरा सोचिए कि जब हमने विधिवत उनकी पूजा, जो भी हमें धर्म से हमारे मार्ग में बताया गया है, हमने वो पूरा नहीं किया, फिर भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं। किस आधार पर उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं अपनी श्रद्धा की सच्चाई के आधार पर, अपनी नीयत के आधार पर। हमें पूरा यकीन है कि हम सही हैं। वो बात और है कि आज का ये जो दौर है इसमें हर एक बंदा खुद की नज़रों में सही होता है और दूसरों की नज़रों में गलत होता है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं इसको हम एक एक करके, मैं जैसे ब्रह्मा कुमार ने कहा ना कि बहुत सारे विषय हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पर हम मूंझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उन सब गिरहों को खोलने का प्रयास करूँगा। तो आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम किस आधार पर भगवान से उम्मीद करते हैं? हम इस आधार पर उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी नीयत देखें, हमारा श्रद्धा देखें। ठीक है, हमने पूरी अच्छे से विधि से पूरा एकदम हर काम नहीं किया है, तो जब हम हर काम पूरा, तो इसमें भी दो बातें मन में थोड़ी सी आती हैं। जब हम पूरा हर कर्म कांड को, एकदम हर बात को अच्छे से पूरा नहीं करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं शंका आ जाती है कि हमने तो पूजा का ये विधि में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो पता नहीं होगा कि नहीं। एक शंका ये होती है। अगर ये शंका वाली बात है तो वो तो फिर जो आधा अधूरा जैसा तैसा हमने हड़बड़ में कर दिया तो वो तो फिर एक तरह से निरर्थक चला गया। और दूसरा है कि ठीक है जैसा भी हुआ, लेकिन भगवान सिर्फ नीयत देखते हैं, भगवान सिर्फ हमारी श्रद्धा देखते हैं। तो जब नीयत और श्रद्धा के आधार पर हम कर रहे हैं तो फिर जो विधि विधान करते हैं उसमें हम फिर क्यों उलझ जाते हैं? उसमें हमें नहीं उलझना है ना। तो ऐसी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों से परे जो एक मुख्य बात हमारी मनोकामना की थी, आपको देखें कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। अपने जीवन के इस अनुभव से हमें जो चाहिए, जो हमें लगता है कि मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, और हम भगवान से वही मनोकामना करते हैं, वही इच्छा रखते हैं, भगवान को ये कहते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अब भगवान को हम जब ये कहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तो जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए कि क्या भगवान इतने सीमित हैं कि बस वो हमारी वो एक इच्छा पूरी करने की उनकी क्षमता है, कि बस हमको ये वाला चीज़ चाहिए तो बस यही चाहिए। हम बस इसी जिद पर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हुई तो ठीक, नहीं तो हम भगवान से ही अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। भगवान को दोष लगाते हैं कि ये गलत कर दिया, ये नहीं दिया, हमको ऐसा मांगे थे, हमको तो ऐसा मेरे साथ किया नहीं। इन बातों में हम उलझते हैं ना। अब जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए चलिए एक कहानी के माध्यम से, एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी एक कहानी के रूप में इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक आदमी जिसका नाम मोहन था, मोहन नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे राजू के साथ, छोटा बच्चा था राजू नाम का, उसके साथ वो निकलता है सुबह सुबह मेले में, बच्चे को घुमाने के लिए, फिराने के लिए, झूले झुलाने, खेल खिलाने वगैरह वगैरह। मेला में जैसा होता है, चूँकि प्राचीन समय की बात थी तो उसमें बिजली वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो वो बच्चे को लेकर मेले में गया। अब मेले में जाते ही थोड़ी ही देर में
बच्चा कुछ खिलौने तमाशे वगैरह देखने में ऐसा व्यस्त हो गया कि पिता से हाथ छुड़ा लिया, और मतलब बच्चे जैसे मेले में भागते हैं वैसे भागा, और एक क्षण में चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो बच्चा अपने पिता से बिछड़ गया। अब वो समय ऐसा हो गया कि थोड़ी देर तो बच्चे को भान ही नहीं रही, पता ही नहीं चला कि उसके पिता उसके साथ नहीं है। वो जिस खेल को देखने में मदहोश था वो बहुत देर तक उसमें रहा, लेकिन जब थोड़ी देर में उसे भूख लगने लगी तब उसने खोजा तो देखा कि अरे मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। अब वो थोड़ा परेशान होने लगा, अब वो ढूंढता हुआ भागने फिरने लगा, घूम रहा है, भाग रहा है, कई बार गिर गया, चोटें लग गई, मिट्टी लग गया, परेशान सी स्थिति हो गई बच्चे की। अब वो परेशान स्थिति में अब भूख भी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है भूख भी ज़ोरों की लग रही है। तो अब उस ज़ोर की भूख में उसने, जो मेले में तो खाने के होटल भी होते हैं, लेकिन बच्चे की अब जो बाहरी दशा है ना वो ऐसी हो गई थी कि मतलब देखना ही से, और ऊपर से बच्चा अकेला, तो जहाँ भी खाने का होटल में गया तो पहले उससे पैसे मांगे कि भाई पैसे हैं तो दो, तब देंगे। तो चूँकि उसके पास पैसे थे नहीं तो उसे वहाँ से भगा दिया गया। अब जो चोटें लगी थी फिर और इधर उधर खोज रहा है, भाग दौड़ मचा रहा है, तो फिर गिर रहा है, कई बार गिर रहा है, और मिट्टी और पसीना धूल गंदे पूरा हो गया, चोटें काफ़ी लग गई। अब इन चोटों को से दर्द हो रहा है तो वो मेले में लगे किसी चिकित्सा शिविर में गया, लेकिन शिविर में भी निःशुल्क उपलब्ध नहीं था। और बच्चे की हालत देख कर के ही लग रहा था कि कहाँ का आ गया है। जैसा हम अपनी मनोदशा से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा वैसा कोई आ जाता, हम कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो उसने वो भी उन लोगों ने भी आगे बढ़ा दिया। अब बच्चा पूरी तरह से हकलान परेशान, पूरा दुर्गति स्थिति में, चोटें लगी हुई। आप एक बार कल्पना कर लें कि कैसी रही होगी उस बच्चे की स्थिति, पूरा ऊपर से नीचे मिट्टी से सना हुआ चेहरा पूरा कैसा हो गया, चोटें चेहरे पर भी लगी हैं, हाथ पैर में लगे हैं। कई बार बेचारा मतलब भीड़ की उस दशा में और नीचे कच्ची मिट्टी में कीचड़ वाली स्थिति में जहाँ तहाँ, अब ऐसा हो गया कि शाम हो गई, अंधेरा होने लग गया। और अब अंधेरे होने पर क्या है कि जहाँ जहाँ कोई दुकानों पर लोग बत्तियों का जुगाड़ करके रखे हैं, जो भी व्यवस्था रखी है, तो वहाँ पर वो बस बच्चे को टिकने नहीं दे रहे हैं। अगर वो रोशनी में रहना चाह रहा है तो भगा देते हैं, जिसकी भी दुकान है वो अपनी दुकान से भगा दे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चा हर जगह से हटते हटते एकदम किनारे एक जगह पर जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरा और पूरी गीली मिट्टी पर वो वैसे ही बैठा हुआ रो रहा है, बहुत तकलीफ़ में है बच्चा। और दिन भर में उसने क्या तजुर्बा हासिल किया कि जो भी जहाँ भी वो गया उससे हर किसी ने सिर्फ पैसे ही मांगे। पैसे भोजन के लिए गया तो पैसे मांगे, चिकित्सा के लिए गया तो पैसे मांगे, कहीं पर जो ठहरने का प्रबंध किया गया था तो वहाँ भी उससे पहले पैसे मांगे। तो जहाँ भी वो जा रहा था उससे पैसे ही मांगे जा रहे हैं, जिसके पास भी जाता तो वो पैसे ही मांगते। अब ऐसे में वो बस रो रहा है, पूरा दुर्गति स्थिति में है। और दूसरी तरफ उसके पिता, वो भी बेचारे दिन भर से उसे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते उनकी भी जो स्थिति है वो पूरी एकदम बदली हुई है। सुबह में मतलब पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम खूब सजे धजे से थे, अभी पूरे बाल बिखरे, चेहरे पूरा जैसा तैसा, कपड़े कैसे मैले कुचैले हो गए, मतलब चेहरा का भी पूरा स्थिति बिगड़ा हुआ, अजीब सी स्थिति में वो, मतलब सुबह में जैसे निकले थे बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल नहीं थे। अब ऐसी स्थिति के साथ ढूंढते ढूंढते, चूँकि मेले में अंधेरा होने पर थोड़ा भीड़ भी कम हुआ, तो उसको नज़र पड़ गई अपने बच्चे पर। लेकिन ऐसी स्थिति को देख करके उनको वो भी मतलब एक बार थोड़ा सहम गए, निकट आने लगे। तो बच्चा इतना दिन भर में डर गया था, सहम गया था कि जैसे ही देखा कि कोई मेरे इतना नज़दीक आने लगा है तो वो छटक कर दूर हो गया। और क्या किया, हाथ बढ़ाने लगे पकड़ने के लिए तो हाथ को छटक दिया, नहीं हम दूर रहिए। वो डर गया था बच्चा, दिन भर में इतना डर गया था, इतने लोगों ने उसे इतनी बुरी भली बातें कही थी, अपशब्द कहे थे कि अब वो बच्चा एकदम अब सहम गया था वो। और अंधेरे में ठीक से चेहरा भी दिख नहीं रहा था, जैसा वो सुबह में देखा था वैसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो बिल्कुल डरा सहमा सा बच्चा एकदम अपने पिता को छटकता है, एकदम दूर भागता है, नज़दीक आने लगते तो एकदम दूर भागने लगता है।
और क्या करता है, वो बोलते हैं क्या चाहिए बोलो, हम हैं, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। मुझे तो वो थोड़ी देर में कहता है मुझे पैसे चाहिए। अब उस बच्चे ने पैसे क्यों मांगे? क्योंकि दिन भर में उसका ये एक्सपीरियंस रहा कि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। तो पैसे मुझे चाहिए, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी भूख मिटा सकूंगा, मैं इलाज करा सकूंगा। लेकिन ये अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोचें कि अगर बच्चे को पैसे दिए जाएं तो कितने देंगे, कब तक देंगे और किन किन बातों के लिए देंगे? क्योंकि जो ये पैसों की श्रृंखला होगी, पहले एक बार पैसे से अगर वो भोजन खाएगा, फिर उसको चिकित्सा के लिए चाहिए, फिर जहाँ ठहरने की सुविधा हो, जिसको आज की भाषा में होटल कहें, वहाँ के लिए फिर पैसे चाहिए, फिर वहाँ पर फिर खाने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कब तक लेगा, कैसे लेगा, और उससे उसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं ना। अब जो इस कहानी से हमें अपने जीवन को जोड़ने की बात है, वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं आप उस बच्चे को और अपने पिता को इस कहानी में महसूस कर पाएंगे। हमारी जो आज की स्थिति है ना, वो अज्ञान के अंधेरे में हम ऐसे ही इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं ना, कि जब हमारे पिता, हमारे अपने पिता हमें हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं कि आओ बच्चे, तो हम उनसे छटक रहे हैं, हम उनसे दूर भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो बस पैसे दे दीजिए, बस मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आप भगवान हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना। क्योंकि अब इस बच्चे की जो कहानी हमने सुनी, इस पे जरा देखते हैं कि अब अगर उस बच्चे ने अपने पिता को पहचान लिया होता, उस पिता के साथ वो घर चला जाए, पिता को हाथ पकड़े, पिता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पिता उसका हाथ पकड़ेंगे, उसे लेकर जाएंगे, घर जाएंगे, तो उस जो मांग रहा है पैसे, वो उसी गंदी हालत में वो अगर उसे 5-10 रुपए का मान लीजिए अगर बात करें, तो 5-10 रुपए देंगे तो वो जाके समोसा खा लेगा। तो क्या वो ऐसी स्थिति में खाना खाना अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो अगर वो पिता के साथ जाता है तो क्या होगा? वो पिता पहले उसे घर ले जाकर के पहले नहलाएंगे, धुलाएंगे, सुंदर साफ कपड़े पहनाएंगे, घर का शुद्ध पौष्टिक भोजन, प्यारा भोजन देंगे, जो चोटें लगी हैं उस पर मलहम लगाएंगे, जो ऐसी मलहम जो दर्द ना करे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो वो पैसे लेकर के नहीं कर सकता है। वो चिकित्सा शिविर में ऐसा जलने वाला, ऐसा चिड़चिड़ाने वाला दवा देंगे कि पूरी दर्द और बढ़ जाएगा। वो चोट ठीक होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, पहले तो दर्द बढ़ेगा ना। और वो जो पैसे से वो खाने के लिए वस्तु लेगा, वो भी उतना ही दूषित होगा। और किस परिस्थिति में खाएगा? ऐसे गंदी स्थिति में खाएगा, गंदे हाथों से खाएगा। ऐसी कई बातें हैं जो वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मांग रहा है कि मुझे ये चाहिए। वास्तविकता में वो बहुत छोटी है, और जो उसके पिता उसको देंगे वो इतना वृहद होगा, इतना विशाल होगा, लेकिन वो जो मांग रहा है उससे अलग होगा और उससे कई गुना बेहतर होगा। लेकिन हम अपने ही एक्सपीरियंस को सब कुछ मानने लगते हैं कि नहीं, हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना, इसके आधार पर तो यही सही है। हमको मेरा ये बात पूरा हो जाए तो ही हम सही मानेंगे, तो ही हम मानेंगे कि ये भगवान है। हम भगवान को लिमिटेड कर दे रहे हैं, सीमित में, एक सीमा में बांध देते हैं कि बस ये कर पाए तो भगवान है, ये नहीं किए, मेरा ये मनोकामना पूरा नहीं किए, मतलब ये भगवान नहीं है। हम साधारण भाषा में कहें तो हम आजकल ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम सीधा सीधा कहते हैं कि हम भगवान को ही बदल देते हैं। ये भगवान नहीं सुन रहे, हम दूसरे भगवान के पास जाएंगे। लेकिन हम अपना जिद नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी उस मनोकामना को नहीं छोड़ेंगे। तो इस कहानी के आधार से अगर अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सरल भाषा में समझ में आएगी बात कि भगवान हमें, हम जो मांग रहे हैं ना, उससे कई गुना बेहतर और विशाल चीज़ दे रहे हैं, विशाल बातें दे रहे हैं। लेकिन हम अगर बस उसी 5 रुपए 10 रुपए में अटके रह गए कि नहीं पैसे से ही सब कुछ होता है, तो हम वहीं अटके रह जाएंगे।
तो इस बात को समझना है, इस बात को थोड़ा गहराई से इस पर अपना भी मंथन चलाना है। कहने के लिए, चर्चा के लिए तो बहुत विषय हैं, बहुत बातें हैं, लेकिन वीडियो की लंबाई को देखते हुए आज यहीं पर देते हैं विराम। कि हमने ये समझा, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हैं भगवान, तो आज हमने ये समझ रहे हैं कि हम क्यों दूर भाग रहे हैं भगवान से। तो इस पर थोड़ा चर्चा करके, थोड़ा मंथन करके अपनी बुद्धि में भी अगर चलाएंगे तो बात समझ में आएगी। वैसे भाई बहनें जो ये समझ रहे थे कि हम विधियों में नहीं फंसना चाहते, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात को जोड़ पाएंगे कि विधियों में क्यों नहीं जोड़ना चाह रहे, क्योंकि वो पिता को जानते हैं कि कोई एक पिता है, कोई भगवान है, कोई सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन उन विधियों में नहीं फंस रहे। क्यों नहीं फंस रहे? क्योंकि वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उस बच्चे की स्थिति है तो वो उनको ये महसूस हो रहा है कि ये 5-10 रुपयों में मेरा काम नहीं होगा, कुछ अलग चाहिए, कुछ ऐसा है जो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे एक्सपीरियंस से ऊपर भी कुछ है, हमारे मानव जीवन का एक्सपीरियंस ही पूरा सब कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कुछ है, इतना समझ में आते रहता है कि हम सुबह में पिता के साथ आए थे तो हो सकता है मेरे पिता ही हो, लेकिन फिर भी डरे हुए इतने हैं, चोटें इतनी खाई हैं कि हम सीधा सीधा इनकार करके सोचते हैं कि अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं ना, यही सबसे सुरक्षित जगह है, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो वो भाई बहनें जो नहीं मानते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी इस बात को यहाँ जोड़ पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातों को जब हम अपने मन में विचार करेंगे ना, तो किसी एक कंक्लूज़न पर ज़रूर पहुँच पाएंगे कि हमारा सिर्फ अलग हो जाना भी कहीं ना कहीं इन बातों से जुड़ाव रखता है कि हम क्यों अलग हुए बैठे हैं, क्योंकि हमने चोटें बहुत खाई हैं। तो जो चोटें खा के भी सोच रहे हैं कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो बस हमें 5-10 रुपए चाहिए और वो उसमें हम आगे जीत हासिल कर लेंगे, तो वो लोग उस विधि में लगे हैं। और जो लोग चुपचाप बैठ गए हैं कि 5-10 रुपये में तो नहीं होगा, हम इतना समझ रहे हैं, लेकिन कैसे होगा वो नहीं जान रहे हैं, तो इसलिए वो भी बैठे हैं। तो इन बातों को थोड़ा मंथन करेंगे, आगे हम इस विषय को आगे चर्चा बढ़ाएंगे और आगे और भी बहुत सारी बातों में हम जहाँ उलझे हुए हैं उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।